क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे तिरंगे के बीच जो शांति का प्रतीक अशोक चक्र है, उसे हमें उस शहजादे ने दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे इतिहास चंड अशोक यानी बेरहम अशोक भी कहता है और धम्म अशोक यानी महात्मा अशोक भी। क्या 99 भाइयों की हत्या की कहानी सच है या इतिहास का सबसे बड़ा झूठ? और आखिर कलिंग की उस खूनी रात को ऐसा क्या हुआ था कि एक जल्लाद गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल पड़ा? ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि जिस वक्त अशोक बड़ा हो रहा था उस वक्त दुनिया कैसी थी। भारत में चाणक्य और चंद्रगुप्त की वजह से छोटे छोटे राज्य खत्म होकर एक विशाल मौर्य साम्राज्य बन चुका था। पर अब भी अलग अलग विचारधाराएं थीं। बुद्धिज्म और जैनिज्म तेजी से फैल रहे थे। आजीविक जैसे नए पंथ भी थे। हवा में एक नैतिक और धार्मिक बेचैनी थी। लोग सदियों से चले आ रहे यज्ञ और कर्मकांड पर सवाल उठा रहे थे। भारत से बाहर पश्चिम में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल्स ने बड़े बड़े साम्राज्य बना लिए थे। मिस्र में टॉलेमी का राज था और वेस्ट एशिया में सेलुकस निकाटर का, जिसे अशोक के दादा चंद्रगुप्त ने जंग में हराया था। दूर यूरोप में रोम एक छोटी सी रिपब्लिक से बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा था और पूरब में चाइना अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और आपस में लड़ रहा था। इस दौर को वॉरिंग स्टेट्स पीरियड कहते हैं। मतलब पूरी दुनिया में बदलाव की एक लहर थी और इसी बदलाव के बीच भारत में जन्म हुआ अशोक का। स्टोरी शुरू होती है 304 बीसी। अशोक के पिता किंग बिंदुसार एक विशाल साम्राज्य के मालिक थे, पर अशोक वो बिंदुसार के फेवरेट सन नहीं थे। उनकी मां रानी धर्मा एक आम परिवार से थी, इसलिए पैलेस पॉलिटिक्स में उन्हें वो स्टेटस नहीं मिला। इसने अशोक के अंदर एक आग जला दी, खुद को साबित करने की आग। उन्हें बचपन से ही सिखाया गया था कि मौर्य प्रिंस का एक ही धर्म है, राजधर्म। चाणक्य की अर्थशास्त्र के उसूल उनके खून में थे। उनकी काबिलियत देखकर उन्हें अवंती, आज का उज्जैन, का गवर्नर बनाकर भेजा गया, जो एक बहुत जरूरी व्यापार का केंद्र था। यहाँ उन्होंने न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से चलाया, बल्कि तक्षशिला में हुए एक बड़े विद्रोह को भी शान से कुचल दिया। कहा जाता है कि तक्षशिला के लोग वहाँ के भ्रष्ट मौर्य अफसरों से परेशान थे। अशोक ने वहां जाकर न सिर्फ शांति स्थापित की, बल्कि लोगों का दिल भी जीता। ये उनकी पहली बड़ी पॉलिटिकल जीत थी। फिर आया गद्दी की लड़ाई का वक्त। बिंदुसार की पसंद थे उनके बड़े बेटे सुसीम। बुद्धिस्ट ग्रंथ जैसे महावंश और दिव्यावदान कहते हैं कि इसके बाद एक भयानक गृह युद्ध हुआ और इसी जंग में अशोक ने अपने 99 भाइयों का सफाया कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। कई बड़े हिस्टोरियंस मानते हैं कि 99 भाइयों की कहानी शायद सच न हो, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई है। ये एक संकेत हो सकता है कि उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। उनके अपने शिलालेखों में वो अपने भाइयों और उनके परिवारों की देखभाल की बात करते हैं, जो इस कहानी पर सवाल उठाता है। सम्राट बनने के 8 साल बाद तक अशोक ने अपने पूर्वजों की दिग्विजय की नीति जारी रखी। उनकी नजर कलिंग पर पड़ी, पर कलिंग ही क्यों? इसके कई बड़े रणनीतिक कारण थे। व्यापार पर नियंत्रण। कलिंग के पास कई बड़े बंदरगाह थे, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता था। इस पर नियंत्रण का मतलब मौर्य अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। सैनिक खतरा। कलिंग एक आजाद और ताकतवर राज्य था, जिसकी अपनी मजबूत सेना और नौसेना थी। मौर्य साम्राज्य के बीच में इतना ताकतवर दुश्मन एक खतरा था। साम्राज्य का विस्तार। ये दक्षिण में मौर्य विस्तार के लिए जरूरी था। कलिंग को जीते बिना भारत का राजनीतिक एकीकरण अधूरा था। मौर्य सेना ने कलिंग पर हमला कर दिया। ये इतनी भयानक जंग थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अशोक के अपने 13वें शिलालेख में वो खुद लिखते हैं, इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बनाए गए और इससे कई गुना ज्यादा लोग बीमारी और भूख से मर गए। दया नदी का पानी लाशों से लाल हो गया था। जंग के बाद सम्राट अशोक मैदान का जायजा लेने निकले। उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह को चीर कर रख दिया। रोती हुई औरतें, अपने माँ बाप को ढूंढते अनाथ बच्चे, जले हुए घर। उस एक पल में जीत का जश्न मौत के मातम में बदल गया। ये उस इंसान के लिए आईने जैसा था। उस दिन उसे अपनी जीत से नफरत हो गई। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक गहरा स्पिरिचुअल क्राइसिस था। उसने कसम खाई, आज के बाद भेरी घोष नहीं, सिर्फ धम्म घोष, शांति का नारा होगा। कलिंग के बाद अशोक ने बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त से प्रभावित होकर बुद्धिज्म को अपनाया। लेकिन अशोक ने जो रास्ता चुना वो सिर्फ एक धर्म का रास्ता नहीं था। उसने एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, धम्म। तो ये धम्म क्या था? ये कोई नया रिलीजन नहीं था, ना ही ये सिर्फ बुद्धिज्म था। ये एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था, एक मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य के लिए बनाया। इसके नियम सिंपल थे पर गहरे थे।
अहिंसा, सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों की हत्या पर भी रोक। सहिष्णुता, सभी धर्मों और संप्रदायों की इज्जत करो। सेवा, राजा का फर्ज है प्रजा की सेवा करना। माता पिता का और गुरुओं का सम्मान करना। मानवता, दासों और सेवकों से अच्छा बर्ताव करना। इतिहासकार इस पर आज भी बहस करते हैं, क्या धम्म सिर्फ उनकी पर्सनल धार्मिक भावना थी या ये एक पॉलिटिकल टूल भी था? सोचिए, इतने बड़े अलग अलग धर्म और कल्चर वाले साम्राज्य को बिना तलवार के एक साथ कैसे रखा जाए? धम्म इसका जवाब था। द स्तूपास, उन्होंने स्तूप निर्माण को लोकप्रिय बनाया। सांची का महान स्तूप उन्हीं की देन है। रॉक कट केव्स, बिहार की बराबर पहाड़ियों में उन्होंने आजीविक पंथ के साधुओं के लिए पत्थरों को काटकर गुफाएं बनवाई। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा सबूत है। पर हर कहानी का अंत होता है। 232 बीसी में अशोक की मौत के 50 साल बाद ही मौर्य एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। क्यों? ब्राह्मण प्रतिक्रिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की बुद्धिस्ट नीतियों से ब्राह्मण नाराज थे। आखिरी राजा बृहद्रथ का कातिल पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण ही था। आर्थिक दबाव, एक थ्योरी यह है कि धम्म प्रचार और निर्माण कार्यों पर इतना खर्च हुआ कि खजाना खाली हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कोई भी इतना काबिल नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाता। अशोक का शांतिवाद, शायद शांति की नीति से सेना कमजोर हो गई। हालांकि अशोक ने कभी सेना को भंग नहीं किया था। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक मिलिट्री परेड के दौरान सबके सामने मार दिया। साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन अशोक की विरासत वो अमर है, वो आज भी जिंदा है। हमारे तिरंगे के बीच में उस अशोक चक्र के रूप में जो देश को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो जिंदा है। हमारे नेशनल एम्बलम सारनाथ के उन 4 शेरों के रूप में जो हमें हमारी शक्ति और आत्मविश्वास की याद दिलाता है।